बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मरकज़ी चेयरमैन अंजुमन ताजजान कसूर, बड़ी प्यारी समाजी हर दिल अजीज़ ताज शख्सियत मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब वो गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे 2023 जो साल ख़त्म हुआ, अब जो 2024 का आज पहला दिन है। 2023 में ताज बरादरी के हवाले से उनसे पूछेंगे कैसा साल रहा है, और आगे इलेक्शन का भी दौर है। 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो रहा है। इस वाले से मुल्की मईशत जो इस वक्त दगरदू का मसाइल से दो चार है, क्या इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो सकेंगे या नहीं, मियाँ शहजाद साजिद साहब से इस वाले से हम बात करते हैं। क्योंकि मियाँ शहजाद साजिद साहब वो शख्सियत हैं, इन्होंने हमेशा कसूर के मसाइल को बड़े ऐसे अंदाज में उजागर किया और हल करवाने में अपना भरपूर रोल अदा किया। कसूर के मसाइल के साथ साथ यहाँ मैं कहता चलूँ ताज बरादरी के हवाले से भी जो ताज बरादरी को मसाइल दरपेश रहे हैं, मियाँ शहजाद साजिद साहब का हमेशा बड़ा अहम रोल है। इस वाले से हम बात करते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब बताइएगा कि 2023 जो गुज़श्ता रोज़ अख्ताम पजीर हुआ, कैसा साल रहा ताज बरादरी के हवाले से, आप इस वाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया वाला साहब। 2023 का जो साल है वो न सिर्फ ताजर बरादरी के लिए बल्कि आम आवाम के लिए भी खासा मुश्किल साल रहा है। इस साल के अंदर महंगाई जो है वो अपने अरूज पे रही। डॉलर जो प्राइसेस हैं वो आपको भी पता है, उस वजह से पेट्रोल और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मसाइल का शिकार रहीं। हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें इशू रहा। सवाल ये है कि जब तक इस मुल्क के हालात स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे तो हमें ये मसाइल रहेंगे। आपने देखा है कि पिछले पूरे साल के अंदर जो आम आवाम है वो पिस कर रह गई है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ये कि कम से कम जो अपनी आवाम है उसका हर तरह से ख्याल रखे। हमने आज तक यही सुना कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन जब तक माँ जो है वो अपने बच्चों को उसी तरह से प्यार नहीं करेगी जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो फिर मसाइल तो आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त आगे आज 2024 में हम दाखिल हो रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि जो वापडा है को 12-12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सवाल ये है कि अगर आज इस मौसम की शिद्दत के अंदर बिजली का ये आलम है तो जैसे ही हम मई जून के अंदर जाएंगे तो क्या हालात होंगे। 2024 चूँकि इस मुल्क के इलेक्शन का साल भी है, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि इलेक्शन जो हैं वो खुश असलूबी से हों। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए वो कम से कम इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए अपना काम करे। क्या आप महसूस करते हैं कि ये 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी सियासी पार्टी, जो भी लीडर बरस इक़्तिदार आएगा, वो मुल्क जो इस वक्त संगीन हालात हैं, आप भी ज़ाहिर बात ताज बरादरी के साथ अटैच है, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजजान कसूर के, बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही कि इस साल कोई हालात कुछ बेहतर हो सके पाकिस्तानी मईशत के, कि ऐसे ही हालात रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह वाला साहब, उम्मीद तो हमेशा इंसान को अच्छे की करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमेशा से हमारी कोई सियासी जमात नहीं है। हमारी सियासी जमात जो है वो ताजरान है, वो अंजुमन ताजरान है। कोई भी सियासी जमात आए, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी सियासी जमात है जो मुल्क के साथ खैर खा नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से हो। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने बेशुमार वसाइल रखे हैं, अगर उनको दुरुस्त तरीके से हम इस्तेमाल करें तो लोग भी खुशहाल हो सकते हैं और हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। हमारी तरफ से जो भी सियासी जमात आए, जिसको भी लोग जो हैं वो मैंडेट देंगे, वो मार्च से या फरवरी एंड से इक़्तिदार में आ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा माजी के पिछले कुछ 4-6 महीने की कारकर्दगी देखें जो निगरान हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की जो कारकर्दगी रही है इस पूरे टेन्योर के अंदर, वो हमारे लिए भी एक मिसाल है। लाहौर के अंदर जितने मेगा प्रोजेक्ट बने या पंजाब के अंदर जितने भी मेगा प्रोजेक्ट बने, मैं नहीं समझता कि इतनी स्पीडी कभी भी काम हुआ है। और दूसरा जो इनिशिएटिव मोहसिन नकवी साहब ने लिया ट्रैफिक के लाइसेंस के हवाले से, वो भी मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड है और हमारे लिए एक मिसाल है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी काम को करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट किया है। 46 के करीब मराकज़ से पंजाब के अंदर आज से कुछ 4 माह पहले, आज 1300 मराकज़ हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और जैसे ही हमारे लोगों के पास लाइसेंस आएगा, ट्रैफिक की उनको अवेयरनेस होगी, तो मैं समझता हूँ कि जो रोड ट्रैफिक के हादसात हैं वो कम होंगे, हमारी ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। और रवानी के बेहतर से देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम होगी,
ट्रैफिक के मसाइल आएंगे वो सिर्फ ट्रैफिक के और लोगों के मसले नहीं हैं, वहाँ पे पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। ये अल्टीमेट चीज़ें जो हैं वो हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर असरअंदाज होंगी। मैं ये समझता हूँ कि जो माइक्रो लेवल के ऊपर काम है अगर हम इसी रफ्तार से करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क और इस मुल्क के लोग दोनों खुशहाल इंशाल्लाह होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, ये थे मरकज़ी चेयरमैन अंजुमन ताज जान कसूर मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब। बता रहे थे कि आने वाले इलेक्शन बड़ी अहमियत के आमिल हैं। जो भी सियासी पार्टी आए मुल्क व कौम के साथ मुखलस हो। और पाकिस्तान में अगर वसाइल की बात की जाए तो बेशुमार वसाइल मौजूद है, लेकिन इसको ईमानदारी ज़िम्मेदारी के और ऐसे अंदाज से अगर चलाया जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान खुशहाल तरक्की की राह पर गामज़न ना हो सके। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के वाले साहब वे जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी के वाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, पंजाब की तमीर तरक्की के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब ने हमेशा बड़ी प्यारी तजवीज़ दी शहर के हवाले से। हमेशा उन्होंने जब भी हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल गुलिस्तान न्यूज़ के नाज़रीन ने उन्हें बड़ा लाइक किया। इसी वाले से मैंने भी जब कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहा हो तो मियाँ शहजाद साजिद साहब को अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। आज 2024 का पहला दिन था तो मैंने सोचा कि अपने बड़े भाई मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब को इनकी प्यारी तजवीज़ के हवाले से हम आपको मुस्तफ़ीद करें। जिस तरह 2023 का दौर गुजरा है, कैसा दौर था, और 2024 कैसा होगा। उम्मीद है कि मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब की आपकी गुफ्तगू इनकी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी ने मौका दिया तो नेक्स्ट किसी और मौजू पर मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब को अपने चैनल पर लेकर आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।